हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है। और ये एक नोट्स है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, दिस वाज अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। द इल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स, low wages, unemployment, lack of housing, sanitation system force people to think about it। ठीक है। किसके बारे में सोचने पे मजबूर किया? जो सोशल चेंजेस हैं उसके लिए, और जो रशियन रेवोल्यूशन है उसके लिए। ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं पहले। देखिए, यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। ठीक है। ये जो टाइम था, ये जो पीरियड था, ये एक सामाजिक और आर्थिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक चेंज का टाइम था। औद्योगिक क्रांति यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके जो बैड इफ़ेक्ट थे, ठीक है? उसके जो बैड इफ़ेक्ट थे, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस, ठीक है? और सैनिटेशन की जो सिस्टम थी वो अच्छा नहीं था, लैक ऑफ हाउसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जितनी भी चीज़ें थीं, ये जितनी भी व्यवस्थाएँ थी, इन सभी ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, ठीक है? फ़ोर्स किया कि आप जो है ये चेंजेज़ लाने के बारे में सोचिए, ठीक है? कौन से चेंज? जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस थे। क्लियर? चलिए देखिए आगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन्ड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंजेस इन द सोसाइटी। ठीक है? आपने इससे पहले के चैप्टर में, जो आपका चैप्टर 1 है, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है? तो देखिए क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। ठीक है? जो पॉसिबिलिटी थी, जो हमारे जो समाज है, ठीक है ना? उसमें जो चेंज लाने के लिए, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, इसके लिए जो डोर ओपन किया किसने? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसने, ठीक है? इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने में 3 अलग-अलग विचारधाराओं का विकास हुआ, ठीक है? अब जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इसी के आधार पर अब क्या हुआ कि 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप्ड हुई, ठीक है? क्या डेवलप्ड हुई? 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, 3 अलग-अलग तरह की जो विचारधारा वाले जो पीपल थे, जो लोग थे, जिनकी अलग-अलग विचारधाराएँ थीं, ठीक है? अपनी-अपनी विचारधारा का मतलब क्या होता है? अलग-अलग सबकी थॉट होना, ओपिनियन होना, ठीक है? जैसे मैं एक पर्सन हूँ, तो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बात पे मेरा अपना एक ओपिनियन हो सकता है ना, मेरा अपना थॉट होगा। आप लोग का कोई अपना थॉट होगा, आपके फ्रेंड जो होंगे, एक ही टॉपिक पे, ठीक है? एक ही टॉपिक पे अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचारधाराएँ होती हैं, ठीक है? तो उस समय ये देखा गया कि 3 जो हैं 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो उस समय डेवलप्ड हुई, ठीक है? कौन-कौन सी थी उसको देखते हैं। सबसे पहले जो थी वो थी लिबरल, ठीक है? यानी कि हिंदी में से कहते हैं उदारवादी, क्लियर? सेकंड है रेडिकल्स यानी कि परिवर्तनवादी, और थर्ड है कंज़र्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी, ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि लिबरल जो हैं, ये किन्हें कहते हैं, ठीक है? लिबरल्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए, लिबरल का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कि एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है? और काइंड ऑफ बिहेवियर। लिबरल कौन होते हैं? जो कि अलग-अलग तरह के जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, उनको एक्सेप्ट भी करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिबरल कहते हैं, यानी कि जो विभिन्न मतों और व्यवहारों के प्रति उदार हों। ठीक है? उनको हम लिबरल कहते हैं, उदारवादी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रेडिकल्स। तो रेडिकल्स का यहाँ पर देखिए, जैसा कि हिंदी में दिया हुआ है परिवर्तनवादी। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? रेडिकल्स का मतलब हुआ अ पर्सन हू वांट्स ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल चेंज। ठीक है? रेडिकल का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा ग्रुप, ठीक है? जो कि एक ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल चेंज चाहता है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेटिव। तो इसमें क्या है? इससे जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे होंगे, रूढ़िवादी, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? ऐसे लोग कौन होते हैं? अ पर्सन हू डज़ नॉट लाइक चेंजेस, एनी चेंजेस, ठीक है?
ऐसे लोग जो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं चाहते या कोई सडन चेंज नहीं चाहते, ठीक है? चेंज अगर चाहते भी हैं, तो वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, धीरे-धीरे चाहते हैं, ठीक है ना? एकदम से अचानक से अगर आप सडनली कोई चेंज करेंगे, तो वो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। क्लियर? तो चलिए, ये तीनों आप लोग समझ गए कि लिबरल्स किन्हें कहते हैं, रेडिकल्स और कंज़र्वेटिव ये जो है, ये किन्हें कहते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों? चलिए, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो लिबरल्स थे, यानी कि जो उदारवादी थे, वो क्या चीज़ें चाहते थे, ठीक है? किस तरीके का नेशन चाहते थे, वो क्या-क्या उनकी डिमांड्स थी, ओके? कैसा समाज यानी कि हाँ, कैसी उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक जो चेंजेस चाहते थे, तो किस तरीके से चाहते थे, क्या चाहते थे वो, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में लिखा है, ताकि आप लोग अगर इसे याद भी करें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग को बहुत ही आसानी हो, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखिए, द लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलिजन्स ठीक है? यानी कि जो लिबरल्स थे, वो कैसा नेशन चाहते थे? जिसमें कि सभी रिलिजन्स को बराबर का सम्मान मिले और सभी को क्या मिले? बराबर जगह मिले, ठीक है ना? सभी को जगह मिले, सभी को सम्मान मिले। अभी आप लोग एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि हमारा अपना राष्ट्र है, ठीक है? हमारा जो नेशन है, अपना जो देश है, इसमें बहुत सारे रिलिजन हैं, है ना? तो अगर किसी एक रिलिजन को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उसी को हर जगह माना जाएगा, उसी को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, तो ये सही है? ये सही नहीं है। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिलिजन्स के साथ में एक कंट्री में रह रहे हैं, तो ये सभी का अधिकार है कि सभी को सम्मान मिले, सभी को रिस्पेक्ट मिले, है ना? तो ये जो चीज़ थी, ये लिबरल्स चाहते थे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लिबरल्स जो थे वो क्या चाहते थे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट देखिए, लिबरल्स आल्सो अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर बाय डायनेस्टिक रूलर्स। ठीक है? यानी कि जो उदारवादी समूह थे वो क्या चाहते थे? वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी ये विरोधी थे। ठीक है? वंश आधारित क्या होता है? यानी डायनेस्टिक रूलर यानी कि अगर मैं राजा हूँ, तो मेरे बाद मेरा बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, है ना? तो ये होता है डायनेस्टिक रूलर्स इन्हें कहते हैं, ठीक है ना? जिनकी डायनेस्टी चली आती है। ठीक है? तो ऐसे जो लिबरल्स थे, वो इन लोगों के उनको विरोध करते थे, अपोज़ करते थे, ठीक है? इन लोगों को वो पसंद नहीं करते थे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखिए पॉइंट दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। वे यानी कि जो लिबरल्स थे, वे सरकार के समक्ष यानी कि गवर्नमेंट के सामने व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ठीक है? इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ठीक है ना? इंडिविजुअल्स के राइट्स के पक्ष में थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। जो लिबरल्स थे, वो क्या कहते थे कि जो गवर्नमेंट है, उनको ऐसा कोई भी राइट नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है ना? किसी भी इंडिविजुअल का जो अधिकार है, जो राइट है, उसे वो छीन सके। ऐसा कोई भी जो अधिकार है, वो गवर्नमेंट को नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके का कोई भी राइट गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है? समझ में आया ना? अभी आप मान लीजिए कि हमारे को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है? सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है ना? अगर ये गवर्नमेंट किसी एक बच्चे से कहे कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ठीक है? बच्चे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है ये, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग होगा। तो ये यहाँ पर जो लिबरल्स थे, वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, वो सभी के जो राइट्स हैं उसकी रक्षा करे, ठीक है? और कोई भी गवर्नमेंट किसी के भी अधिकारों को किसी भी इंडिविजुअल के अधिकारों को छीन ना सके, ठीक है? उसे जो है उसका हनन ना कर सके, ठीक है? आगे देखिए। They favored a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. अब देखिए कैसे जुडिशरी चाहते थे ये लोग। ये समूह यानी कि जो लिबरल्स थे
यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। ठीक है, यानी कि जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है, हम लोग वोट करते हैं, है ना? हम लोग चुनाव होता है, हम सभी वोट डालते हैं, फिर हमारा एक जो है नेता चुना जाता है और वो फिर देश को संभालता है। तो ये लोग यही चाहते थे कि जो जो भी सरकार जो चुना जाए, ठीक है? वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, ठीक है? और वो किसी भी राजा या किसी भी बड़े अधिकारी के दबाव में आकर काम ना करे। वो कैसे काम करे? जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो जुडिशरी है, उसने जो रूल्स बना रखे हैं, ठीक है? उसी के अनुसार वो अपना काम करे, ठीक है? किसी के फ़ोर्स में नहीं आके काम करे। नेक्स्ट देखिए। दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़, यानी कि ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसका मतलब क्या होता है? सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार, ठीक है? तो इसके पक्ष में, इसके फ़ेवर में ये लोग नहीं थे। जो लिबरल्स थे, वो इसके फ़ेवर में नहीं थे, ठीक है? लिबरल्स क्या चाहते थे कि वोट कौन दे, किसको वोट देने का राइट हो? तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, लिबरल्स वांटेड दैट मेन ऑफ प्रॉपर्टी ओनली शुड हैव द राइट टू वोट, यानी कि जो लिबरल्स थे उनका यह मानना था कि वोट देने का अधिकार किसको होना चाहिए? जिसके पास प्रॉपर्टी हो। अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी ओनली शुड हैव द राइट टू वोट, ठीक है? तो ये जो थी बातें जो कि लिबरल्स के बारे में थी, ठीक है? तो लिबरल्स तो जो होते हैं वो कौन होते हैं, लिबरल्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और वो क्या चाहते थे, ठीक है ना? उनका ओपिनियन कैसा था, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आइडियोलॉजीज़ थे वो डेवलप हुई, है ना? जिसमें कि पहला कौन-सा था? लिबरल थे, दूसरा रेडिकल्स थे और तीसरा कंज़र्वेटिव, ठीक है ना? तो ये तीनों जो थे ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के साथ में डेवलप्ड हुए। तो इसमें सबसे पहला जो लिबरल है इसके बारे में हमने पढ़ा। लिबरल्स का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस और काइंड ऑफ बिहेवियर, है ना? तो इसके बारे में हमने अभी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स जो है इनके बारे में समझेंगे और पूरे चैप्टर को आराम से नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपकी तरह और भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख सके और पढ़ सके। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।